भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार और सबसे आधुनिकतम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और यह सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो तेथिस सागर में वलन होने से हिमालय पर्वत के निर्माण के प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इनमें कौन कथन सही है? इसमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और पता करना है कौन सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। हां, देखिए, आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी स्थल खंड जो थे उसको हम लोग कहते थे पेंजिया। जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना, और जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ तो प्रायद्वीपीय पठार बना, अर्थात दक्षिणी भारत बना। यानी दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय पठार को अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय पठार है या भारत का दक्षिणी भाग है वह गोंडवाना लैंड का एक खंड है, वह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। एकदम सही बात है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। हां, अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। हां, है, सही बात है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें कौन कथन सही नहीं है? मतलब कौन कथन गलत है? इनमें कौन कथन सही नहीं है मतलब इनमें कौन कथन गलत है? पहला, भारत के तटीय भाग में संकरीय मैदान मिलते हैं। देखिए, भारत के तटीय भाग, मानचित्र तो यहां नहीं है लगाया होगा, काहे ना मानचित्र लगाता है यार, एकदम पागल पागल सब है। जहां पे जरूरी है वहां है, ये ना है, आगे पीछे करके तुम क्या करेगा है? चलिए सुनिए, देखिए, तटीय भाग मतलब समुद्र तटीय भाग। तटीय भाग शब्द का जो प्रयोग हुआ है समुद्र तट के संदर्भ में हुआ है, और अगर समुद्र तट की बात की जाए तो समुद्र तट तो दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलता है। समुद्र तट तो दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलता है। तो जो तटीय मैदान है, यानी समुद्र तट से जो सटा हुआ मैदान है वह संकरा है, मतलब विस्तृत नहीं है, कम है। संकरा का मतलब क्या होता है? पतला, छोटा, समझ गए? संकरा का मतलब कम, विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा, संकरा का मतलब छोटा। गली संकरी है, मतलब छोटी गली है, ठीक है, छोटी गली है। तो जो आपको भारत का तटीय मैदान है वो बहुत विस्तृत नहीं है, संकरा है, छोटा है, समझ गए? सही है ये स्टेटमेंट। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। हां, भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से अनेकों नदियां निकलती है, उन नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है जो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। विशेष तौर पर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी ही ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जो उत्तरी भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। सही है ये। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नहीं, भारत का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। गलत है ये, गलत को ही चुनना था। आंसर क्या हो जाएगा? सी।
विचार कीजिए, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित थे, जिसे पेंजिया कहा गया। हाँ, पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। हाँ, पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। हाँ, सब सही है, आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है? आप याद कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो भी है, उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सभी अंगारा लैंड या लोरेंसिया के अंतर्गत आता है। तो जो उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये सभी अंगारा लैंड या लोरेंसिया के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में शुरू हुआ? गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ है जुरेसिक युग में। गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ है जुरेसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में एक औद्योगिक क्षेत्र है रूर, जगह का नाम है रूर, जर्मनी में है वो, जगह का नाम है, स्थल का नाम है रूर, और वो जर्मनी में है। और जर्मनी का जो रूर प्रदेश है, वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है। वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है, और खनिज संसाधन की उपलब्धता की वजह से कई सारे उद्योग उसके आसपास में हैं। तो भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी शहर जहां खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता के वजह से वहां औद्योगिक प्रदेश का विकास हो गया है, उसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, और जो छोटा नागपुर पठार है वह झारखंड में है। जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर पठार जो है आपको झारखंड में है, और वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है, जिस वजह से झारखंड में कई सारे उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हो गए तथा अन्य कई सारे उद्योग जो है आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो मेन और बेसिकली अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन की उपलब्धता के वजह से ही छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और एग्जाम का काफी ही फेवरेट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमको लगता है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना पूछा हो। लगभग भारतवर्ष के भीतर होने वाले हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ दिया गया है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का कितना महत्व है। तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। सीधा अगर आप प्रायद्वीप का परिभाषा जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को बतला सकते हैं। प्रायद्वीप वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है, इसी वजह से भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो नहीं, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं 1 तरफ स्थल से। हाँ, यही होगा उत्तर, आंसर बी। चट्टानों के विकास को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम एवं मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। चट्टान निर्माण का क्रम है 3 4 1 2, यानी आंसर ए। किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? आर्कियन क्रम के चट्टान में और कुडप्पा क्रम के चट्टान में। इन दोनों चट्टानों में जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप भारत के मानचित्र पर आएंगे
देखो फाउंडेशन बेच है बाबू, ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन के पीछे मानचित्र लगाओ, टारगेट ना है, समझा? ये सबको थोड़ा कम दिमाग होता है क्या जी? नहीं होता है, ज्यादा दिमाग होता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है?